जय हिंद। आइए आज हम एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल। इस वीडियो में हम आपको मानव कंकाल की पूरी जानकारी दे देंगे। अपने हड्डियों को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, इनके नाम क्या होते हैं। इनके नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आपका नाम और गांव याद रहता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्केलेटन का अर्थ होता है कंकाल। कंकाल किसे कहते हैं? तो साधारण भाषा में कंकाल तंत्र का जो अर्थ होता है, शरीर को शेप यानी आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में मदद करना, योगदान और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये हमारे कंकाल का काम होता है। आगे देखते हैं, इंसान जब पैदा होता है तो शिशु अवस्था में एकदम चाइल्ड बेबी वाला जो अवस्था होता है, उसके शरीर में लगभग 300 या 270 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क होने पर, एडल्ट हो जाने पर इसकी संख्या 206 हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको गोद में लेने पर इसे लचक जाता है, कहीं से इसे लड़क जाता है, बैठ भी नहीं पाता है, लचक जाता है। हड्डियाँ बहुत कोमल होती हैं और जब तेल ओल से इसे मालिश करते हैं तो एक दूसरे में इसे चिपक चिपक के कम हो जाती हैं। तो एडल्ट में 206 हड्डी हो जाती है, वयस्क में। और याद रखेंगे, छोटा बच्चा अगर है तो उसमें 270 या 300 के करीब हड्डी पाई जाती है। आगे देखते हैं, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो कंकाल को दो प्रकार में हम पढ़ते हैं, दो प्रकार होते हैं इनके, एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है, इमेज के साथ आइए एक एक करके देखते हैं। एक्सोस्केलेटन किसे कहते हैं? तो ये एक बाह्य कंकाल होता है जो बाहर से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सारे जीवों में बाह्य कंकाल पाया जाता है जो उनके शरीर की सुरक्षा बाहर से ही करता है। जैसे में आप इमेज में देख सकते हैं, कछुआ को देख रहे हैं, ये उसके ऊपर जो खचोली की तरह दिख रहा है आपको, ये बाह्य कंकाल है इसका। अगर इसको कोई खतरा या कुछ ऐसा महसूस होता है तो ये अपना मुख, पोंछ, पैर सब अंदर करके सिकुड़ के ऐसे बैठ जाता है, जिससे चोट वोट लगने पर इसकी रक्षा होती है बाह्य कंकाल द्वारा। ये पूरा अपना ये जो थुथुर है सब अंदर कर लेता है। आगे देखते हैं, ये देखिए स्नेल यानी घोंघा इसको कहते हैं, देहात में दोहना के नाम से जानते हैं इसको। तो जो दोहना यानी स्नेल होता है, ये अपना सूंड निकाल के इसे मिट्टी को खाता रहता है और जैसे ये अंदर की तरफ आ जाता, यहाँ पे देख सकते हैं जो स्नेल है घोंघा, ये अपना सूंड अंदर की तरफ कर लेता है। और जब अंदर कर लेता है, इसे कोई घटना या कुछ ऐसा इसको खतरा महसूस होता है तो सब कुछ अंदर करके स्थिर हो जाता है। और इसके ऊपर का जो ढांचा देख रहे हैं, ये बाहरी कंकाल है जो इसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं एक कौड़ी है। तो ये कौड़ी जो होती है समुद्री जलीय जीव है, इसके अंदर जो मांस होता है, ये अगर मर जाती हैं तो सब बाहर हो जाता है और इनका ऊपर का बाह्य कंकाल बच जाता है। एक कहावत भी कही जाती है कि आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो यही कौड़ी होती है। इसका प्रयोग पहले मुद्रा के रूप में भी किया जाता था और डेकोरेशन में भी किया जाता है। तो ये बाह्य कंकाल है। यहाँ पे आप काकरोच को देख सकते हैं, तिलचट्टा, इसके ऊपर भी जो है बाह्य कंकाल होता है। यहाँ पे स्कॉर्पियन, इसके ऊपर भी बाह्य कंकाल होता है। ऐसे जीवों को अगर आप टच करते हैं तो कड़क कठोर जैसा महसूस होता है, जो इनको बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है? यह एक आंतरिक कंकाल है जो शरीर के अंगों को समर्थन, सुरक्षा प्रदान करता है अंदर से। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़ा, हाथी, भालू, चीता, मनुष्य, उसी में सब आ जाते हैं। हमारे अंदर या जीवों के अंदर जो होती है, ये इन सभी जीवों के अंदर अंदर हड्डी पाई जाती है, अंदर से अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, आंतरिक कंकाल। आगे देखते हैं, हड्डी जो होती है कठोर, मजबूत, संयोजी ऊतक की बनी होती है। मजबूत ऊतक होता है और हड्डी जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आगे इमेज में आप देख सकते हैं कंकाल का इमेज है और जो हमारी हड्डियां होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कार्बोनेट के कारण ये पूरा हार्ड मजबूत हो जाती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है कार्टिलेज कहते हैं इसको, हिंदी में उपस्थि कहते हैं। हमारे शरीर में जितना भी ज्वाइंट होता है वो सभी उपस्थि में, उपस्थि लगा होता है वहाँ पे, उपस्थि, और हड्डियों कहते हैं अस्थि। तो जो बहुत मजबूत है अस्थि है, थोड़ा उससे नरम जो है उसको कहते हैं उपस्थि। और जो लेग पीस वगैरह हम सब खाते हैं तो उसमें जो नरम हड्डी होती है पूरा थूर थार के चबा के इसे खा जाते हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज होता है, नरम होता है, और उसको हिंदी में उपस्थि कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति फुल पावर, और उससे थोड़ा नीचे है तो उपराष्ट्रपति। तो इस तरह से इसमें अस्थि और उसके बाद उपस्थि, थोड़ा उससे कमज़ोर है यानी नरम होती है। हमारे अंदर कान, नाक और की हड्डियां जो होती हैं कार्टिलेज की ही बनी होती हैं। और यह इमेज में देख सकते हैं पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है कार्टिलेज, उपस्थि, जो एकदम नरम होती है और हर जॉइंट पे पाई जाती हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये हो गया
इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है और ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। और यहाँ पे हड्डी में देख सकते हैं तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन, और कार्टिलेज में तो कांड्रिन प्रोटीन। और हड्डियाँ जो हमारी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही हार्ड मजबूत हो जाती हैं। आगे देखते हैं, कार्टिलेज जो होता है ये उपस्थित मानव शरीर के अन्य प्राणियों में भी पाया जाने वाला एक संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थित के ही बने होते हैं। तो उपस्थित यानी कार्टिलेज आप देख लिए। उसके बाद बोन मैरो देखते हैं। बोन मैरो क्या होता है, हिंदी में इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। ये हमारे बोन मैरो जो होता है हड्डी के अंदर जहाँ पर खून बनता है, शरीर का अधिकांश हड्डियों के केंद्र में ये पाया जाता है। नरम स्पंज जैसी इसकी संरचना होती है। रक्त कोशिका कारखाना भी कहते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, अगर मांसाहारी हैं तो जब खाते हैं तो हड्डी के अंदर वो जालीदार मच्छरदानी की तरह एक होता है संरचना, जो वही बोन मैरो कहलाता है। जो मिठाई होती है स्पंज, उसको जब हम खाते हैं तो जालीदार जैसा होता है, उसी तरह हड्डी के अंदर पाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं ये जालीदार नुमा जो संरचना दिख रहा है, इसी को बोन मैरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा। इसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। इसी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रक्त का निर्माण होता है। तो बोन मैरो के अंदर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, हड्डी के अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ह्यूमन जो कंकाल है, इसको अब हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक को अपेंडिकुलर और एक एक्सियल स्केलेटन में पढ़ेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है और एक्सियल अभी देखेंगे इमेज के साथ। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो लाल कलर का दिख रहा है वो सभी जो बोन दिख रहा है लाल कलर का वो अपेंडिकुलर है। यहाँ पे अलग से भी इमेज दिखाया गया है। और जो नीले कलर का दिख रहा है उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। तो अपेंडिकुलर जो होता है, इस अपेंडिकुलर को हम उपांगी अस्थि कहते हैं और इसकी संख्या जो होती है 126 होती है। और ये जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसकी संख्या जो होती है 80 होती है। तो 126 और 80 कितना हो गया, 206 हो गया। तो हम एक एक करके सभी हड्डियों के नाम देखेंगे। आगे एक्सियल स्केलेटन की संख्या 80 होती है। तो अपेंडिकुलर जो होता है, अपेंडिकुलर क्या काम करता है हमारे शरीर में, ये शेप तो देता ही है, साथ साथ ये किसी अंग की सुरक्षा नहीं करता, ये केवल चलने फिरने में मदद करता है, कार्य करने में मदद करता है हमारा। और जो एक्सियल स्केलेटन होता है हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए हम अपेंडिकुलर को देखते हैं। इमेज में देख सकते हैं लाल कलर अपेंडिकुलर है, नीला कलर एक्सियल स्केलेटन है। अब अपेंडिकुलर में सबसे पहले हम हाथ की हड्डियों को देखेंगे। जो हमारा शोल्डर से लेकर के और एल्बो के बीच में ये हड्डी जुड़ी होती है। तो हमारे हाथ का जो पहला हड्डी होता है एल्बो से लेकर शोल्डर के बीच में, ये लाल कलर से डिनोट किया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस हड्डी जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो शोल्डर से लेकर एल्बो के बीच में जो बड़ी हड्डी ये दिख रही है आपको। उसके बाद जैसे ह्यूमरस के नीचे आते हैं, हाथ के कोहनी के नीचे, तो कोहनी के नीचे दो हड्डियां ऐसे फैल के होती हैं हरे कलर से, जिसको डिनोट किया गया, इसको हम रेडियस कहते हैं। और इधर पीले कलर से जिसको डिनोट किया गया, इसको अल्ना कहते हैं। तो हाथ में ऊपर कितनी हड्डी हो गई, 3। पहला जो हो गया एल्बो से लेकर शोल्डर के बीच में ह्यूमरस, उसके बाद ह्यूमरस के नीचे 2 हड्डी रेडियस और अल्ना। जो अंगूठे की साइड की तरफ हड्डी गई है वो रेडियस है, और जो कानी उंगली के साइड हड्डी गई है वो अल्ना है। उसके बाद अब आता है कलाई, रिस्ट में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो रिस्ट में जो होती है 8 हड्डी पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्पल्स बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। और हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या जो होती है 5 होती है। और जो हमारी उंगली होती है, उंगलियों में जो संख्या होती है वो होती है 14, इसको हम बोलते हैं फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस की संख्या कितनी हो गई, 14। और हथेली में हड्डी की संख्या 5 और कलाई में हथेली की संख्या 8। तो ऊपर से एक बार देखते हैं फिर। जो पहली हड्डी हो गई कोहनी और शोल्डर के बीच में, उसको ह्यूमरस, उसके बाद नीचे रेडियस और अल्ना, उसके बाद कलाई में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस उंगली की हड्डी। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजिस 14। तो 14, 5 और 8 ये 27 हो गया। और अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस 3, 27, 3, 30 हो गया। तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी, तो 30, 30, 60 हड्डी। तो हमने 60 हड्डियों को निपटा दिया। तो हाथों में दोनों हाथों की हड्डी मिला के कितनी हड्डी हो गई, 60 हड्डी हो गई। आप आगे देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए कलाई में जो हड्डी होती है, अभी देखें हम, कार्पल्स होती है जिसकी संख्या 8 होती है। उसके बाद जो हथेली की हड्डी होती है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या 5। और जो फ्लेंजिज होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 14। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अब पैर की हड्डी आ जाती है। तो पैर की हड्डी में जो कमर से लेके घुटने के बीच जो हड्डी होती है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में, ह्यूमन कंकाल में सबसे बड़ी जो हड्डी यानी सबसे बड़ा लंबा बोन जो होता है कौन होता है? तो फीमर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ की हड्डी में पाई जाती है, थाई में। फीमर इसका नाम है। फीमर के नीचे जैसे आते हैं तो पीले कलर से आप डिनोट किया गया देख सकते हैं, इसको कहते हैं टिबिया। इसको ऐसे जो नरहर वाला हिस्सा होता है जिसपे चोट बड़ा तेज लगता है, तो इसको हम टिबिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पटीला होता है जो फीमर और टिबिया के बीच जो जुड़ा होता है, घुटने के बीच में ये जो गोल सा दिखता है बतासे की तरह हड्डी, वो पटीला होता है। तो पटीला हो गया, फीमर, टिबिया और ये पटीला। और टिबिया के जस्ट बगल में एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। टिबिया के जस्ट बगल में पतली सी एक हड्डी सहायक के लिए और होती है जो फिबुला के नाम से जानी जाती है। तो पहली हड्डी पैर की, जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी है फीमर, उसके बाद टिबिया, उसके बाद पटीला, उसके बाद टिबिया के बगल में फिबुला। उसके बाद हम देखेंगे जिस तरह कलाई में हड्डी देखे थे उस तरह इसमें अब एड़ी में हड्डी देखेंगे। अब उसमें हम कलाई की हड्डियों को कार्पल्स बोले थे, अब इसके एड़ी की हड्डी को बोलेंगे टार्सल। तो ये जो टार्सल होता है इसकी संख्या 7 होती है। उसके बाद पंजे की हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल, इसकी संख्या 5 होती है। और जिस तरह हाथ में उंगली की संख्या 14 फ्लेंजिस की, उस तरह पैर में भी फ्लेंजिस 14 होता है। तो 14, 5 और 7। अच्छा, कार्पल्स की संख्या उसमें 8 होती थी हाथ में, और इसमें जो टार्सल के नाम से देख रहे हैं इसमें 7 है। इसमें 7 इसलिए क्योंकि एक हड्डी यहाँ पे घुटने में बढ़ गई है, फीमर और टिबिया के बीच में, तो इसीलिए टार्सल की संख्या 7 हो गई, और मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस 14 हो गया। तो एक पैर में हड्डी कितनी होगी? फीमर, टिबिया, पेटिला, फिबुला, ये सब 4 और 7, 5, 14। तो ये 26, 4 कितना हो गया? 30 हो गया। तो एक पैर में 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में 30 हड्डी, 30, 30, 60 हड्डी। तो दोनों पैर में 60 और दोनों हाथ में 60, 60, 60, 120 हड्डी। तो हमने 120 हड्डियों को निपटा दिया। याद कैसे रखना है? तो हाथ की हड्डी को हम जैसे देखे थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। इस तरह से पैर की हड्डी में हम देखेंगे पहला फीमर, टिबिया, फिबुला, पेटिला, और एड़ी की हड्डी को टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस। उसमें कहे थे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस, और इसमें कहेंगे टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। 7 हड्डी टार्सल, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। तो दोनों पैर की हड्डी मिला के 60 और दोनों हाथ की हड्डी मिला के 60, 120 हड्डी। अब जो 6 हड्डियाँ बचती हैं उसको हम देखते हैं कहाँ होती हैं। या पैर में देख सकते हैं एड़ी की हड्डी 7, टार्सल, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। अब यहाँ पे देखते हैं जो कंधा हमारा होता है, तो कंधे के पीछे जो चौड़ा भाग होता है जिससे स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो इसे हाथ से उसको मलने में बड़ा दिक्कत होता है। तो वो जो चौड़ा भाग होता है इस कंधे के पीछे जुड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्केपुला के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। और जैसे ही आगे छाती और गले के नीचे जो 2 ऐसे हंसुली की तरह रखा होता है, इसको हंसुली भी कहते हैं। कॉलर बोन जो होती है, तो इसको हम कहते हैं कैल्विकल बोन। तो कैल्विकल बोन की संख्या कितनी होती है? 2। इनका जो मजबूत होता है, ज्वाइंट होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे नॉर्मल कोई चीज़ रख दिया जाता है ऐसे ही होती हैं, हल्का सा ज्वाइंट इसका होता है। और ये इनका जो नाम है कैल्विकल, इसकी संख्या 2, स्केपुला की संख्या 2। तो 6 हड्डियों में से 2 कैल्विकल हो गई। जो आगे यहाँ पे हार हंसुली जो पहनते हैं इसके गले में, तो ये जो हंसुली वाली हड्डी होती है जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको हम कैल्विकल कहते हैं, नाम से जानते हैं कैल्विकल। इसकी संख्या 2 और स्केपुला 2, तो 2, 2, 4 हो गया। स्केपुला को हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 2, 4। तो यहाँ पे 4 हो गया। और 2 हड्डी बचती है अपेंडिकुलर में, तो वो 2 हड्डी कहाँ पाई जाती है आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कमर की हड्डी, इसको हम पेल्विकल बोलते हैं। कमर के दोनों साइड में जो हड्डी होती है, जो हम डांस वांस करते हैं तो यही दाएं और बाएं पूरा हिलती हैं, और ज़्यादा पूरा हिला देते हैं तो मोच भी आ जाती है। तो इनको हम बोलते हैं पेल्विकल। पेल्विकल बोन होती है, इनकी भी संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कैल्विकल 2, स्केपुला 2, 4, और यहाँ पर पेल्विकल 2, 6, और 120 देख ही लिए थे उधर, तो 120 और ये 6, 126 हो जाती हैं। तो अपेंडिकुलर की हड्डियाँ इसी तरह होती हैं, 120 हाथ पैर की मिला के, और 6 जो होती हैं यहाँ पे गर्दन के नीचे, और 2 स्केपुला और 2 पेल्विकल कमर की हड्डी को कहते हैं। तो 126 हड्डियों को हमने देख लिया।
यहाँ पे पूरे अपेंडिकुलर का इमेज आप देख सकते हैं। ये अपेंडिकुलर की स्केलेटन का इमेज है। इसको हिंदी में हम पेल्विकल को श्रोणि मेखला बोलते हैं। ये पेल्विक हड्डी होती है। अब आगे देखते हैं अपेंडिकुलर के बाद ये जो इसमें लाल कलर का इमेज देख रहा है इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन जो होता है अक्षीय कंकाल होता है। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, शरीर के अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी संख्या जो होती है 80 होती है। तो उधर 126 देख लिया, अब 80 देखेंगे कि कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रीढ़ की हड्डी को पढ़ते हैं। इसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं क्योंकि ये पूरे पीछे से दंड के समान होता है हमारे बॉडी में, और ये दंड होने के कारण इसको मेरुदंड कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। और मेरु रज्जु किसे कहते हैं, तो इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड यानी पतली पतली नसें गई होती है हमारे ब्रेन में। तो रज्जु का मतलब होता है रस्सी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मेरु रज्जु, जो इस मेरुदंड के अंदर से गई होती है हमारे ब्रेन में जो जाती है नसें, तो इसीलिए इसको मेरु रज्जु कहते हैं। और ये जो पूरा दंड के समान है तो मेरुदंड कहते हैं। आगे देखिए, जो सबसे पहला भाग होता है गर्दन और ब्रेन के बीच में, इसको सर्वाइकल बोन कहते हैं। ये सर्वाइकल होता है। अगर गर्दन मोच वगैरह आ जाती है तो हम बोलते हैं सर्वाइकल पेन हो गया है। उसके बाद जैसे उसके नीचे बीच वाला हिस्सा जो होता है नीले कलर का दिख रहा है, इसी हिस्से से हमारा जो चेस्ट की बोन होती है, पसलियाँ जो बाता होता है, इसी से जोड़ करके आगे आ करके और जुड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं थोरेसिक, और निचले वाला लंबर। तो इसमें आपको बहुत याद नहीं रखना है, आपको सबसे ऊपर याद रखना है गर्दन की जो हड्डी होती है, सर से जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी में, उसको सर्वाइकल कहते हैं। C1 C2 के नाम से भी जानते हैं इसको। अब देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, और जो एडल्ट होता है, मनुष्य वयस्क हो जाता है, तो उसमें संख्या 26 हो जाती है। तो पूछा जाए रीढ़ की हड्डियों की संख्या तो 26 होती है, बच्चों में 33। जब छोटे बच्चों को ऐसे मालिश करते हैं तो हड्डी एक दूसरे में सट के ऐसे कम हो जाती है, तो 26 बच जाती है वयस्क में। तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। अब आगे देखते हैं, ये पूरा दंड के समान है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। अब आगे देखिए, ब्रेन से और नीचे गर्दन की हड्डी जो जुड़ी होती है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसको हम कहते हैं एटलस बोन। जो सर्वाइकल का हिस्सा होता है उसमें जो हड्डी सबसे ऊपरी होती है उसको एटलस बोन कहते हैं। तो आपको इसमें यही याद रखना है, एटलस बोन रीढ़ की हड्डी में, और संख्या याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब छाती की हड्डी को देखते हैं, पसली को। इसको इंग्लिश में रिब केज कहते हैं, पसली। पसली क्या होती है कि छाती के चारों हड्डियों की संरचना जैसे पिंजरा जैसा होता है, इसी को रिब केज के रूप में जानते हैं। यह हमारे दिल और फेफड़ों की सुरक्षा करता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है, फेफड़ा, इसकी सुरक्षा करता है। और चेस्ट बोन, छाती की जो हड्डियां होती हैं, संख्या इनकी 25 होती हैं। अब 25 कौन सी हड्डियां होती है, कहाँ कहाँ पे होती हैं, इसको अभी हम इमेज के साथ देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर पीछे से जो हड्डी पसली होती है बाता आ करके और रीढ़ की हड्डी से आगे जुड़ा होता है, इस हड्डी को हम स्टर्नम बोलते हैं। आगे की तरफ ये होता है स्टर्नम। ये भगवान ने पीछे से ऐसे ला करके वेल्डिंग की तरह आगे इसको कर दिया है, तो जिस पे किए हैं वो स्टर्नम है। जहाँ पे सभी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उस हड्डी का नाम है स्टर्नम। और स्टर्नम में चारों तरफ से जो रीढ़ की हड्डी से आकर के जुड़ी होती हैं उनकी संख्या होती है 24, और ये 12 जोड़ी कह सकते हैं। तो 12 जोड़ी का मतलब 24। तो यहाँ पे देखिए 24 हड्डी ये पसली और एक स्टर्नम, 25 हो गया। अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये जो स्टर्नम हड्डी है इससे पीछे रीढ़ की हड्डी से आके जो ये जुड़ा है बाता वेल्डिंग की तरह, तो इसमें दो नीचे जो होता है वो नहीं जुड़ा होता है, ये फ्लोट करता है, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और आगे जिस पे जुड़ा होता है स्टर्नम बोले थे इसको, और जो यहाँ पे नहीं जुड़ा होता है तो ऐसे ये लहराता रहता है, फैलता है, इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कोई मार देता है इसे तो बहुत ही भयंकर चोट लगता है, कहते हैं पंजरी तूर दिलो हमरा। तो फ्लोटिंग रिब से लहराता रहता है, इसे फैलता रहता है, और स्टर्नम से आकर के पूरा जो हमारा पसली है ये जुड़ा होता है। आगे देखिए, 24 रिब और एक स्टर्नम मिल के कितना हो गया, 25। तो छाती की हड्डी कितनी हो गई, 25 हड्डी हो गई। तो 25 हड्डी इधर निपटा दिए 80 में से। और इधर देखिए, ये जो सांप होता है इसकी रीढ़ की हड्डी है बीच में, और इसका जो रिब्स यानी पसलियां हैं
ये इससे जुड़ी ही नहीं होती है, कहीं नहीं जुड़ी होती है, इसे फ्लोट करती हैं, लहराती रहती हैं। इनकी जो संख्या होती है रिब्स की 250, 300 से 350 लगभग हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि सांप किस कैटेगरी का है। और ये फैलती हैं, लहराती रहती हैं, यही कारण है कि ये अपने से बड़ा जीव को भी ऐसे निगल के आराम से निगल जाता है, क्योंकि फैल जाती हैं। आगे देखते हैं, अब हमारा जो चेहरा आता है और बोन क्या कहते हैं, स्कल में जो होता है कितनी हड्डी पाई जाती है, चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है, एक एक करके इमेज के साथ देखते हैं। तो हमारा जो चेहरा होता है इसमें 29 हड्डी पाई जाती है। पूरे चेहरे की काउंट करेंगे तो 29 हड्डी होगी, जिसमें कान की हड्डी भी पाई जाती है। कान की हड्डी को भी काउंट करते हैं चेहरे की हड्डी में। तो कान की हड्डी जो होती है 6, जिसको मिस शॉर्टकट में हम मिस के नाम से जानते हैं। एम का मतलब मैलियस, और आई का मतलब इंकस, और एस का मतलब स्टेप्स। और आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन कंकाल में सबसे छोटी हड्डी कौन पाई जाती है, तो स्टेप्स होती है, जो कान में पाई जाती है, बहुत ही छोटी होती है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो पैर की हड्डी होती है। तो ये आप याद रखेंगे कि सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कई बार एग्जाम पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए गले के नीचे एक लाल कलर का दिख रहा है, सर के नीचे, यहाँ पे जबड़ा के नीचे, तो इसको हम बोलते हैं हायोड। ये हड्डी जो होती है, एक ये लाल कलर की जो दिख रही है, फांसी उसी जब देते हैं तो यही हड्डी टूट जाती है, तो आदमी मर जाता है। तो यहाँ पे हायोड जो हड्डी होती है, यहाँ पे यही फांसी देने पे टूट जाती है। एक होती है यहाँ पे, तो हायोड 1 और मिस 6, तो ये कितना हो गया 7। तो 29 में से ये 7 हड्डी निकल गई, तो कितना बचेगा 22। और वो उसी 22 हड्डी को हम स्कल में गिनते हैं, खोपड़िया में अपने। अब यहाँ आगे देख सकते हैं, खोपड़ी के अंदर पीछे जो हमारा ब्रेन के पीछे इसे होल होता है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी आकर के जुड़ी होती है, यहाँ पे खोखला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इसमें रीढ़ के हड्डी से मेरू रज्जु जिसको हम कहे थे, वो स्पाइनल कॉर्ड पतली नसें आकर इसी होल से जुड़ी होती हैं, जो पूरा ब्रेन में सप्लाई देती हैं कंट्रोल करने के लिए। तो इसको हम फोरामेन या मैग्नम बोलते हैं, जो होल होता है दिमाग के अंदर पीछे। अब देखते हैं स्कल। हमारा स्कल में कितनी हड्डी होती है, 22 हड्डियाँ होती हैं, और 22 हड्डी होती है। और जो स्कल होता है इसको हम कपाल कहते हैं, उसके ऊपर क्रेनियम बोलता है, क्रेनियम हड्डी होती है। और क्रेनियम में यानी कपाल, यानी अपनी भाषा में बोलते हैं कपार। तो कपार में 8 हड्डी प्लेट नुमा होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं। और 14 हड्डी जो बचती है वो चेहरे में होती है। चेहरे में हमारी कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी। तो 14 हड्डी चेहरे की और 8 हड्डी कपाल की, कितनी हो गई 22 हड्डी। तो पूरा खोपड़िया में हम गिनते हैं अपने कितनी हड्डी, 22 हड्डियाँ। तो 22 हड्डी में 8 हड्डी कपाल की, क्रेनियम में होती है। और ये जो चेहरे की हड्डी होती है 14 होती हैं। तो 14 8 कितनी हो गई, 22 हो जाती हैं। तो 14 चेहरे की हड्डी और 8 कपाल की हड्डी, 22 हड्डी हो गई स्कल में। और जो 6 कान की हड्डी थी और एक हायोड था, वो 7। तो 7 और 22 मिलके 29। तो पूरे चेहरे में कहेंगे कितनी हड्डी, 29 है। केवल खोपड़ी की बात होगी स्कल की, तो उसमें कहेंगे 22 हड्डी। 22 में भी क्रेनियम जो हड्डी होती है वो 8 होती है कपाल की, और जो 14 बचती है वो चेहरे की होती है। और एक इसमें उपांगी अस्थि जिसको हम अपेंडिकुलर कहते हैं, इसकी संख्या 126। और अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, इसकी संख्या 80। तो 126 और 80 कितना हो गया, 206 हड्डी हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।